Rizhani and welcome to a session of Simran Talk after a so long time। तो आई होप मेरे भाई बहन बहुत मज़े में होंगे और बहुत तबाही वाली वे में अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। और अगर कुछ मेरे ऐसे भाई बहन हैं जिनको याद ही नहीं रहा है, दे आर ऑलमोस्ट फॉरगॉटन दैट हाँ भाई ये तो इस साल बोर्ड है, ये तो साल है हमारा तबाही वाली पढ़ाई करने का, तो देयर इज़ नो नीड टू वरी। आ गई है आपकी सिमरन दीदी वंस अगेन बैक विद द सिमरन टॉक सेशन सीरीज। तो यहाँ ये सिमरन टॉक सेशन सीरीज ये होगा हम आप सब लोगों के बीच में एक 1-to-1 कॉन्वर्जेशन, जहाँ पे हम सब भाई बहन मिलके अपने बोर्ड एग्जाम की तबाही वाली ना फायर प्रिपरेशन करने वाले हैं, फायर पढ़ाई हम लोग करने वाले हैं। तो जितने मेरे भाई बहन भूल गए थे कि हाँ भाई बोर्ड साल है, ये साल है जिस साल हमें मेहनत करनी है, मज़े से पढ़ाई करनी है, जो थोड़े पैनिक कर रहे थे, जो थोड़े परेशान थे, डेली बेसिस पे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, तो देयर इज़ नो नीड टू वरी। सिमरन टॉक सीरीज इज बैक अगेन फॉर योर बोर्ड्स 2024। तो ये है सिमरन टॉक सीजन 2024 बोर्ड एग्जाम्स का। तो सारे मेरे भाई बहन आज से वी हैव टू बिल्ड अ ग्रुप जिसमें हम सब एक दूसरे से 1-to-1 कॉन्वर्जेशन क्रिएट करेंगे, बातचीत करेंगे। जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, मुझे नहीं पता अभी आपको क्या प्रॉब्लम आ रही हो सकता है आपको पढ़ने में कुछ कभी प्रॉब्लम आती हो सकता है आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो सकता है आप पढ़ते हो तो भी आप थोड़े टेंस रहते हो, जो कुछ भी प्रॉब्लम है ना वो धीरे धीरे सॉल्व होनी आपकी शुरू हो जाएंगी यहीं सिमरन टॉक सीरीज में। ऐसा ही हम लोग गाइस पिछले लास्ट 2-3 सालों से कर रहे हैं। लास्ट ईयर ऑल्सो वी क्रिएटेड अ सिमरन टॉक सीरीज, उससे पहले भी। और यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हूँ या मैं ही तुम्हारी बात सुनती हूँ, हम सब भाई बहन एक दूसरे की बात सुनते हैं और कहीं ना कहीं सॉल्व भी करते हैं। जैसे मैंने कई बार देखा है, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, कोई भी, बहुत सारे बच्चे सेम प्रॉब्लम सफ़र करते हैं, जैसे कि आजकल पढ़ाई करने का मन नहीं करता या पढ़ते हुए बहुत टेंशन होती है, बहुत प्रोकास्टिनेशन हो रहा है, घर पे पूरा दिन पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता, जब पढ़ने बैठते हैं तो डर लगता है, काफ़ी सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं बट कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर है बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, आंसर लर्न कैसे करें, या ये वाले क्वेश्चन का पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का आंसर क्या है। मे बी मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ आपको अगर आप कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन करो तो, बट आपके सीनियर स्टूडेंट सब एक दूसरे भाई बहनों को करते थे और तुम लोग भी। आज से कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें आएगी, तुम जो भी सिमरन टॉक सेशन अपलोडेड होगा उसमें आके कमेंट करोगे, मैं तो आंसर करूँगी ही तुम्हारे को। अगर बाई चांस मैंने नहीं करा होगा ना तो तुम खुद देखना, तुम्हारे प्यारे प्यारे भाई बहन अपने आप तुम्हें रिप्लाई कर देंगे। सपोज करो तुम्हें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो उसी समय सिमरन टॉक सेशन में आके कॉमेंट कर देना, कुछ समय में तुम्हें आंसर ज़रूर मिल जाएगा। लास्ट ईयर भी मैंने देखा, उससे पहले मैंने देखा है दैट आपके सीनियर भाई बहन इस चीज़ को फॉलो करते थे। इवन क्वेश्चन भी अगर कभी कोई तुम आपके भाई बहनों से कोई पूछता था तो कोई ना कोई आके उन्हें विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, जैसा मैं भी नहीं सोच सकती पूरा कमेंट से, तुम्हारी तो बड़ी टाइपिंग वाइपिंग बहुत बढ़िया है ना, पूरा वो एक्सप्लेन करके लगते थे कि भाई इसका आंसर ना इसलिए ऐसा होगा। तो एक ऐसा ही हम लोग बिल्ड करेंगे अपना ग्रुप सिमरन टॉक सेशंस में। कोई प्रॉब्लम है बताना, कोई दिक्कत चल रही है बताना, एंजॉय करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, लाइफ स्टडी सेशंस भी करेंगे। तो लेट्स गेट रेडी फॉर फायर प्रिपरेशन ऑफ आवर बोर्ड्स 2024। अब तक मुझे नहीं पता आपका क्या पढ़ाई का स्टेटस चल रहा है, अच्छे से अभी नहीं पता, ठीक है, काफ़ी बच्चों का पता भी, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि हाँ भाई मेरे भाई बहन तैयार है, ठीक है। तो अब मुझे श्योरिटी लानी है, उसके लिए आई हैव टू कंडक्ट सिमरन टॉक सेशंस रेगुलरली, ठीक है। मैं भी इतने समय से रेगुलर नहीं थी, आई नो दैट, आई विल टेल यू द रीजन सम अनदर डे, ठीक है। और जो है अब तुम लोग भी रेगुलर हो जाओ, ठीक है। अब हम बातचीत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, टेस्ट कंडक्ट करेंगे एंड 99% जरूर लेकर आएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ऑल द 10th and 12th स्टूडेंट बी रेडी नाउ, अच्छे से पढ़ने के लिए, फायर मोड पे पढ़ने के लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए इन दिस सिमरन टॉक सेशन। और हाँ मेरे प्यारे प्यारे नाइट आउल्स जो अल्ट्रा प्रो मैक्स में नाइट आउल स्टडी कर रहे हैं या करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो बी रेडी, नाइट आउल टॉक सीरीज विल बी बैक सून, ठीक है। तो वो भी वापस आ रही है आपकी नाइट आउल टॉक सीरीज भी। तो अभी फिलहाल मुझे बताओ कि आपका क्या पढ़ाई का स्टेटस चल रहा है, सीन क्या चल रहा है आजकल आपकी पढ़ाई का। पहले क्लास 10th वालों से पूछती हूँ, फिर 12th की बात करेंगे। तो अच्छा अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आज मुझे ऑनेस्टली बताओ, ठीक है, झूठ मूठ का नहीं बताना अपनी दीदी को, आज मुझे ऑनेस्टली बताओ, एक फ्रेंड मान के, जैसे बेस्ट फ्रेंड को बताते हो ना भाई मेरी नहीं हुई है पढ़ाई, ठीक है, पता नहीं वहाँ आपको अपना सॉल्यूशन मिले ना मिले, यहाँ अगर आप मुझे आज अपनी प्रेजेंट सिचुएशन बताओगे तो मैं तुम्हें गारंटी से कह रही हूँ मैं तुम्हें तुम्हारा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। विद इन 15 डेज तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे ऐसे पढ़ना और ऐसे पढ़ के मैं टॉपर बनूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले 10th स्टूडेंट्स मुझे अपना सीन बताओ क्या चल रहा है, ठीक है, क्या कितनी देर तुम पढ़ पाते हो, ये सब बताओ मुझे। और ये भी चलो मत बताओ कितनी देर पढ़ पाते हो, बताओ अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है।
इंग्लिश के कितने चैप्टर कंप्लीटेड हैं, हिंदी के कितने चैप्टर कंप्लीटेड है, इफ़ यू हैव हिंदी, संस्कृत, एनीथिंग। मैथ्स कैसी चल रही है आपकी, कितने ऐसे चैप्टर हैं जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, कौन सा है जो डिफिकल्ट लगता है। साइंस के कितने चैप्टर फुली कंप्लीटेड है। एसएसटी कैसी चल रही है, कितने चैप्टर है जो फुली कंप्लीटेड है, कितने चैप्टर है जिनके क्वेश्चन आंसर भी आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। टेल मी ऑनेस्टली कि दीदी इंग्लिश में इतने चैप्टर आते हैं अच्छे से, मैथ्स में इतने आते हैं, एसएसटी में इतने आते हैं, साइंस में इतने आते हैं, हिंदी में इतने आते हैं, संस्कृत में इतने आते हैं, फ्रेंच में इतने आते हैं। आईटी तो अभी देखा ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, कंप्यूटर अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। पूरा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ दैट दीदी दिस इज़ अ प्रेजेंट सिचुएशन, फिर मैं देखूंगी समझूंगी कि कितने मेरे भाई बहन किस लेवल पे हैं। और अगर आपका लेवल वो है कि दीदी बढ़िया बिल्कुल अच्छे से तैयारी नहीं हुई, तो आई एम टेलिंग यू अभी ऑन द स्पॉट दैट आप में से काफ़ी बच्चों को शायद नहीं पता है, मैंने क्लास 10th की कंप्लीट इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर दोनों बुक का विद पोएम्स डिटेल्ड वे में पढ़ा दिया अपने चैनल पे। वीडियो में अगर आपने एक बार वीडियो पढ़ ली, एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, एक बार वीडियो देख ली, कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तुम्हारे दिमाग में स्टोरी चिपक चुकी होगी और तुम्हें वोकैबुलरी समझ में आ जाएगी किस तरीके से आपको आंसर फॉर्म करना है जस्ट बाय वॉचिंग द एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो अगर आपको नहीं पता, यू आर 10 स्टूडेंट, समझ में नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, रोज प्रोकास्टिनेट करते रहते हो, रोज सोचते हो पढ़ेंगे, बट जब बुक खोल के बैठते हो कुछ आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो स्टार्ट विद द इंग्लिश सीरीज दैट इज अपलोडेड ऑन माई चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। लेटर टू गॉड से लेके प्रपोजल फर्स्ट बुक का विद ऑल पोएम, एंड ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से लेके बुक दैट सेव द अर्थ, सभी चैप्टर्स को मैक्सिममली 15 से 20 मिनट में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और वो 15 से 20 मिनट अगर आपने इन्वेस्ट कर दिए उस वीडियो को देखने में, तो जब आप बोर्ड एग्जाम में आंसर लिख रहे होगे ना इंग्लिश के, तो आपको लगेगा वाह यार कितना आसान पेपर आया। तुम्हें पेपर आसान लगेगा अगर तुमने उन वीडियो से चैप्टर को पढ़ लिया, बिकॉज माई वे ऑफ टीचिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट। मैं आके रीड नहीं करके आपको बता दूंगी कि ये हुआ, लेंचो ने ऐसे करा, लेंचो ने ऐसे करा, नहीं। एक तो मैं आपको पूरा एनसीईआरटी के एक लाइन पढ़ाने वाली हूँ, अगर अब तुमने एनसीईआरटी रीड कर ली तो तुम्हें दिख जाएगा कि दीदी ने एक वर्ड भी नहीं छोड़ा है। दूसरा, वोकैबुलरी समझाती हूँ कि किस तरीके से आपको प्रेजेंट भी करते रहोगे साथ साथ में। अपने क्वेश्चन आया ना, तुम्हें पता है लेंचो का घर वहाँ पे था, तुम्हें पता है लेंचो को 100 पैसों की ज़रूरत थी, तुम्हें पता है कि पोस्ट मास्टर जी ने पैसे दे दिए थे, बट जब एग्जाम में यही क्वेश्चन आए तो उसे लिखोगे कैसे, वो अगर वीडियो से पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो द थिंग इज गो एंड स्टार्ट वॉचिंग द चैप्टर वीडियोज़। आपका इंग्लिश 3-4 दिन में पूरी कंप्लीट हो जाएगी, डन। तो पहले इंग्लिश कंप्लीट करो। व्हेन यू विल कंप्लीट द इंग्लिश, देन आई हैव कंप्लीटेड द फुल ज्योग्राफी ऑफ क्लास 10 एसएसटी। मेरे चैनल पे पूरी ज्योग्राफी का सिलेबस उतर चुका है। आई एम डूइंग दिस इन अ सेशंस, ठीक है। अभी मैंने पूरी ज्योग्राफी पढ़ा दिया, देन आई एम टेकिंग 2 to 3 days ब्रेक ले रही हूँ, 1 वीक का, फिर मैं पूरी सिविक्स पढ़ाऊंगी, फिर 1 हफ्ते का ब्रेक, देन आई विल अपलोड द फुल हिस्ट्री। ठीक है, मैंने अभी पूरी ज्योग्राफी अपलोड कर दिया है, फिर आप साइंस एंड मैथ्स पे फोकस करोगे, देन आई अपलोड द फुल सिविक्स। उतना टाइम आपको मिलेगा। तो जिन जिन बच्चों की एसएसटी में जो है अभी तक अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुई है, गो एंड वॉच द ज्योग्राफी सीरीज। सारे चैप्टर 50 मिनट मैक्सिमम में मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ज्योग्राफी की बुक में आपको जो टेबल्स फॉर्मेट में सारे सॉइल बता दी हैं मैंने, जो आपको एग्रीकल्चर चैप्टर्स में से लर्निंग की ट्रिक बता दिया कि ऐसा रट्टाफिकेशन ना करना पड़े आपको, आप आराम से लर्न करो। बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दी स्टेजेस, बिकॉज मैं जब 10th में थी गाइस, तो मेरे क्लास 10th की एसएसटी में 100 out of 100 आए थे, ठीक है। इसी वजह से मैंने ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट करी। 11th में 12th में ह्यूमैनिटीज़ में मैंने टॉप करा, ठीक है। और मेरे सारे यही सब्जेक्ट थे, सर पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यही सब्जेक्ट थे। इन्हीं को मैंने अभी तक पढ़ा है। और आगे अब मैं यूट्यूब पे भी ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स को सबको पढ़ाती हूँ, पूरी ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम को। एंड लास्ट ये 3-4 सालों से आपके जितने सीनियर स्टूडेंट हैं, दोज हु हैव ऑप्टेड फॉर ह्यूमैनिटीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पॉलिटिकल में 95+ आए हैं, 99 आए हैं, हिस्ट्री में 99 आए हैं, ज्योग्राफी में 100 out of 100 भी आए हैं, 99 आए हैं, 95 आए हैं। आई वो हमेशा मैं बहुत हैप्पी होती हूँ 11th-12th ह्यूमैनिटीज़ का रिजल्ट देख के। दिस ईयर आई विल बी कंप्लीटिंग योर फुल एसएसटी एंड रेडी हो जाओ 100 में से 100 लाने के लिए एसएसटी में भी, ठीक है। तो स्टार्ट कर दो अपनी ज्योग्राफी के साथ। ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट का लिंक अटैच कर दूंगी मैं, ठीक है। आपको साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स भी मिलते रहेंगे, बट पहले अभी जाकर आप चैप्टर पढ़ लीजिए। 50 मिनट में हर चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया है विद ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, सो गो एंड वॉच द वीडियो, ठीक है।
और अभी जो है आप इंग्लिश एसएसटी से स्टार्ट करो, प्लस साइंस में क्या पढ़ रहे हो मुझे बताओ, मैथ्स रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, सो ब्रिंग अ फ्लो, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम अगर आ रही हो, यूर इन 10th, तुम्हें लगता है दीदी बिल्कुल टाइम मैनेज नहीं होता, हर समय चिंता लगी रहती है कैसे होगा, वट एवर प्रॉब्लम यू आर हैविंग, कोई भी इशू है आपको बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं भी हेल्प करूंगी और सारे हम सब ग्रुप के भाई बहन हम भी एक दूसरे की हेल्प करेंगे। कोई क्वेश्चन भी आ रहा है ना यार, उस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है तो पूछ लो, बता देंगे तुम्हें तुम्हारे भाई बहन या मैं, ठीक है। अब आए मेरे 12th वाले भाई बहन, ऑल द स्ट्रीम स्टूडेंट्स, क्या तुम अपना टाइम मैनेज कर पा रहे हो? सबसे पहले तो मैं तुमसे यही क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि 12th में बिकॉज ऑफ सो मेनी ट्यूशंस कई बार आप लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो अगर टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत है मुझे बताओ, मैं सेपरेट टाइम टेबल बनाऊंगी सिर्फ क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए। अपनी कोचिंग के टाइम के साथ मुझे बताओ कि दीदी दीज आर आवर कोचिंग टाइम्स एंड ये टाइम हमें मैनेज कर सकते हैं हम सेल्फ स्टडी के लिए। अगर 4-5 घंटे की कोचिंग है तो बताऊंगी कैसे टाइम मैनेज करो, 3 की है तो बताऊंगी कैसे मैनेज करो सेल्फ स्टडी। वीकेंड्स को हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। एंड फॉर गिविंग यू अ क्विक स्टार्ट, एक बूस्टअप लेने के लिए मैं तुम्हें भी यही कहूँगी, 1-2 दिन इंग्लिश कंप्लीट करो, ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़ो, साथ में 1 घंटा अपना मेन सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो, ठीक है। स्टार्ट विद द क्लास 12th इंग्लिश, वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी 12th इंग्लिश की, पूरी इंग्लिश मैंने अपने चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। डिजिटल बोर्ड वीडियोज़ आर देयर, डिजिटल बोर्ड वाली वीडियो से जाके पढ़ लो, 10-15 मिनट में एक चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा एंड यू विल बी डन विद इंग्लिश। उसके बाद आपके जितने भी मेन सब्जेक्ट्स हैं उन पे भी हम आएंगे, कैसे आप अपने इफ़ यू आर साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट, इफ़ यू आर कॉमर्स स्ट्रीम, तो ह्यूमैनिटीज़ वाले को तो बताऊंगी, आप लोगों को भी कि कैसे आप अपना हर सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हो। और अब सिर्फ कंप्लीशन की बात नहीं होगी गाइस, अब रिवीजन की भी बात होने वाली है, क्योंकि टाइम ही कितना बचा है हमारे पास। तो वट एवर इट इज़ वी विल डिस्कस आने वाले सेशंस के अंदर। आज मैं आपको ये कहूँगी 12th वाले भाई बहनों को कि एक तो मुझे अपने कोचिंग के टाइम बताना, आपके लिए सेपरेट टाइम टेबल स्पेशली फॉर ऑल ऑफ यू मुझे क्रिएट करना है तो उसके लिए, और एक टास्क और है आपका कि अपना एक सिलेबस अपने क्लास 12th के हर सब्जेक्ट का लिख के रख लो अपने पास में, क्योंकि जब आप वो टाइम टेबल बनाओगे और वो सिलेबस तुम्हारे सामने होगा तो उसको हम देखेंगे, मैनेज करेंगे अपने टाइम को और बहुत स्टडी टाइम निकाल लेंगे और अच्छे से पढ़ाई करके 99% लेकर आएंगे। और फिर आगे हमें CUET की भी तैयारी करनी है, ठीक है। तो उस सब के लिए बातचीत करते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे और रिलैक्स हो जाओ। सबसे पहले आप 10th-12th वाले दोनों आ जाओ, 12वीं वाले इंग्लिश पढ़ के जल्दी कंप्लीट करो। मैंने तुम्हें 3-4 दिन पहले भी आके बताया था कि इंग्लिश कंप्लीट कर लो अपनी, ठीक है। नहीं हुई है अभी तक प्लेलिस्ट की मैंने, गो एंड कंप्लीट योर इंग्लिश फर्स्ट, फिर रोज़ पढ़ना आप अपने बाकी सब्जेक्ट एंड 10th वाले ऑल्सो। अब इंग्लिश कंप्लीट कर लोगे, बाकी चैप्टर्स पढ़ते रहोगे, साथ में अपने माइंड को रिलैक्स करना शुरू करो। हर समय मत टेंशन दिया करो बोर्ड्स आ रहे हैं, नहीं बोर्ड्स आ रहे हैं, मैंने आग लगानी है, मैंने टॉपर बनना है आपकी बारी, और उसके लिए क्या करना है, पढ़ना पड़ेगा। जब भी कभी खाली बैठो टेंशन हो रही हो ना, तो ये सोचना भाई ये टेंशन लेने का समय नहीं है, मेरे बोर्ड का टॉपर बनने का समय है। और फिर अपने आप को रियलाइज़ कराना कि मेरे से फड़े मारने से और कहने से नहीं मैं टॉपर बन जाऊँगा, ठीक है, मेरे को पढ़ना पड़ेगा। तो जाना और पढ़ना शुरू करना, ठीक है। आपके पास कोई प्रॉपर स्टडी एरिया नहीं है अपने पढ़ने के लिए, तो ये लास्ट 2 महीने के लिए तो प्रॉपर अपना स्टडी एरिया बनाओ। टेबल वेबल देने को नहीं कह रही हूँ मैं, एक प्रॉपर एरिया जहाँ आप रोज़ बैठ के पढ़ोगे। अब अपना एक रूम सेट कर लो जहाँ रोज़ पढ़ोगे, ये नहीं कभी कहीं पढ़ो, कभी कहीं कभी कहीं पढ़ो। एक रूम सेट करो, वहाँ पे पढ़ोगे, स्टडी रूम हो, कोई भी एक एरिया, स्टोर रूम बना लो अपने घर का। अब सर्दी आ गई, कोई फ़ैन, कोई कूलर, कोई पंखा, कोई ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं है, एक लाइट होनी चाहिए, ट्यूबलाइट, बस एक जगह ढूंढो, रोज़ जाओ वहाँ पे, जितना समय पढ़ाई का मैनेज कर सकते हो मैनेज करो, छोड़ दो इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया फॉर दीज सम फ्यू डेज, ठीक है। फ्यू डेज हैं, अब पता भी नहीं चलेगा तुम्हें, जनवरी आ जाएगी, डेटशीट अनाउंस हो जाएगी एंड योर एग्जाम्स। तो उसके लिए पढ़ाई, ये 2 महीने मन लग और पढ़ाई को एंजॉय करना है, ठीक है। और तुम्हें नहीं समझ में आता है तो अभी धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि कैसे हम लोग अपनी पढ़ाई को एंजॉय करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो सारे मेरे भाई बहन अभी जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें पूछे हैं वो बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में, कोई दिमाग में क्वेरी है तो बता दो, कोई प्रॉब्लम चल रही है बता दो, धीरे धीरे सबको सॉल्व करेंगे, पढ़ाई करेंगे एंड बोर्ड एग्जाम का टॉपर बनेंगे हम। एंड उससे पहले फायर प्रिपरेशन करेंगे, जब तैयारी होगी तभी तो टॉपर बनोगे। तो अभी क्या करनी है, फायर तैयारी। तो बता दो मुझे कॉमेंट सेक्शन में विद द फायर सिंबल दैट दीदी हम रेडी टू डू द फायर तैयारी। और कौन कौन एक्साइटेड है सिमरन टॉक सेशंस के लिए तो वो भी बता देना, क्योंकि अब रेगुलरली वी विल बी कंडक्टिंग दिस एंड नाइट आउल्स वी विल बी बैक सोन, ठीक है। तो मैं जल्दी हुआ बेटे के बेस्ट ऑफ लक, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्री बोर्ड्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, जिसके प्री बोर्ड आने वाले हैं वेट एंड वॉच, प्री बोर्ड की भी बहुत तैयारी हम करने वाले हैं। तो मैं चलती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।